बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादे शहज़ादियों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की और ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और साथ में मुझे भी, कुल कायनात को, कुल मोमिन मुसलमान को आमीन। तो जी मैं यहाँ माश की दाल बनाने जा रही हूँ, जो दालों में बादशाह है। तो ये मैंने ना इसको अलग से उबाल लेती हूँ, और बस मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। तो ये मैंने मसाला भूना था, प्याज थोड़ी सी कच्ची पक्की करके, हल्की सी सुनहरी करके, और उसमें हल्दी मिर्चें नमक और धनिया ये सब डाल दिया था मैंने ना। और इसको टमाटर वगैरह, लहसुन, अदरक, और मैंने दाल जो है ना अपनी अलग से बॉयल कर ली। उसके आजकल पता नहीं क्या टमाटरों में पता नहीं क्या मसले चल रहे हैं, आलू की कतलियाँ बनाओ या कुछ भी बनाओ ना, वो चीज़ गलती नहीं है, ऐंठ जाती है। तो पहले तो हम ऐसी कच्ची दाल डाल दिया करते थे और वो साथ साथ पक जाती थी, अब तो पकती नहीं है। तो उसको मैं ना अब उबाल के करने लगी हूँ मैं। तो साथ में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी और फुल गरम मसाला जो था ना, जायफल जावित्री वाला नहीं, और अदरक ली थी मैंने, साबुत मिर्चें डाल दी थी मैंने, और ये हरा धनिया डाल दिया था मैंने ना। सिंपल सी है, और यकीन जाने ये इतनी टेस्टी दाल होती है ना कि मैं क्या मैं बताऊँ। हम लोग तो सफ़ेद वाली बनाते थे, फरेरी दाल। नहीं, मेरा लड़का है ना बीच वाला, ये वाली शौक़ से बहुत खाता है। बहुत ताकतवर दाल होती है। और फिर जी हम इसके बाद जो है ना खाना वाना हम लोगों ने खाया, और हम लोग निकल गए। हमारी तरफ लगता है जुमेरात बाज़ार, पूरे हफ्ते के बाज़ार लगते हैं। कहीं पीर बाज़ार लगता है, कहीं जुमेरात बाज़ार लगता है, कहीं बुध बाज़ार लगता है, कहीं मंगल बाज़ार लगता है। तो ये हमारी तरफ लगता है जुमेरात बाज़ार। तो मैं काफ़ी अरसे से गई नहीं थी। तो ये भांजी थी और ये मेरी भावज अरसला, इन लोगों ने ज़िद की कि बाजी चलो, बस एक आउटिंग के लिए निकल गए थे, तो चले गए थे। और भाई इस तरह के बाज़ारों में जाओ ना तो आपका बजट बहुत आउट हो जाता है, आपके 1,500 से 2,000 रुपये कहीं नहीं गए। तो मैं इन लोगों को ये दरख्त दिखा रही थी, ये दीवार दिखा रही थी। मतलब ये हमारे बचपन के दरख्त है और ये बचपन की दीवार है, पैदल का रास्ता है। बड़ी दूर दूर से आती हैं औरतें जो है ना, बस औरतों को भी ना पागलपन और खपत है इन बाज़ारों में आना और बजट अपने आउट करना। मेरा तो मानना ये है कि अपनी तरफ जो मार्केट में जो बाज़ार लगता है अपना, जैसे हमारी तरफ है बिस्मिल्लाह होटल, सारी सब्ज़ी गोश्त वगैरह, हर किसी के इलाके में मैं कहती हूँ छोटे छोटे बाज़ार होते हैं। तो ये देखो, ये ऐसे लगा जैसे कोई गांव देहात की कोई अपने एरिया में जो है ना, मुझे इतनी अजीब सी लगी ना। ये पता नहीं कौन थी, कहाँ से आ गई थी, सर पे पता नहीं क्या रख के लेकर जा रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये कहती हूँ, अक्ल ये कहती है कि बेवकूफ़ी है यहाँ पे ना, खच्चर ख्वारी करना ना, मट्टी में लथपथ और धूप में और ये वो जो है ना। मैं इन बच्चियों की वजह से चली गई थी। तो कुछ लेना है ना, कोई बचत नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। नसीब है आपका, अगर आपको कोई सी चीज़ अच्छी मिल जाए। तो ये मेरी जानने वाली मेरी कस्टमर मिल गई थी, इनसे मैंने हाय हेलो किया और अपना जो है ना हम लोग चल दिए। रास्ते में मिल गई थी, पागलों की तरह से जो है ना, बस पागल हुई भी होती हैं। अरे ये देखें, पानी का ये प्लांट लगा हुआ है हमारे इलाके में जो है ना, ये परेशानी है। ये पानी बिक रहा है, इन लोगों को ये नहीं पता है। सबसे बड़ा गुनाह है ये, सबसे बड़ा गुनाह। एक लड़का कुत्ता लेकर बैठा हुआ था, कौन था क्या था भाई। तो बहरहाल जो है ना अच्छा लग रहा था। कुत्ता जो है ना, कुत्ता पालना जैसे मना है हम लोगों के लिए जो है ना। ये बच्चे मस्त आ रहे थे, ये मसालों की पुड़ियाँ बेच रहे थे, ये जो है ना, ये दूर दूर तक लगा हुआ होता है, कोई बचत नहीं होती। मैंने तो ये देखा है, कोई बजट नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक धनिया की भी गड्डी लोगे ना, वही आपको गली में 10 रुपए की मिलेगी, आप घर के दरवाजे में से ले सकते हो। और जो है ना, ये गाय खड़ी हुई थी, ये हमारे ईद उल अज़हा की गाय जो है ना, देखकर बड़ा अच्छा लगा। और हाँ, एक मैं बात बताऊँ और जो है ना, कि अब ये बकरा ईद का जानवर आएगा ना, आप जानवर को देख कर ना ये नहीं बोले हू हाँ, अपने बच्चों को भी समझाएं, बोलो कि जो है ना, एक तो अल्लाह ताला की ये खूबसूरतियाँ हैं कायनात में। अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत रंग भरे हैं, हर चीज़ पे जो है ना अल्लाह ताला ने इतनी भरपूर तवज्जो दी है। देखो कितनी खूबसूरत। और जानवर, ये बकरा ईद का जानवर तो मैं कहती हूँ पतला दुबला भी होता है ना, मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। तो ये जैसी चाँद दिखे ना, तो आप लोग ने पढ़ना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आप कुछ भी नहीं पढ़ सको तो सिर्फ अल्लाहु अकबर ही पढ़ लो। और ख़ासकर जानवर को देख के, जानवर जो भी देखो ना, तो यही तकबीरात आप लोगों ने पढ़नी है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि जो है ना, ये गली में से मेरा तो ये है कि मैं 10 रुपए की गड्डी ले लेती हूँ गली में से। जुमेरात बाज़ार चले जाओ, वहाँ भी 10 रुपए की है, कि आपको ये नहीं कि हाँ आपको 5 रुपए की मिलेगी।
हमारी तरफ बिस्मिल्लाह होटल का बाज़ार है, हम वहाँ चले जाएं तो वहाँ भी हमको इतने ही की मिलेगी। तो बेवकूफ़ी नहीं है ये खच्चर ख्वारी करना, फजूल में धूप में जाना ये वो। तो बस बच्चियों को जो है ना मैं आउटिंग के लिए लेकर आ गई थी। यहाँ पर जो है ना ये पतारे लगे हुए होते हैं, ये लगा हुआ होता है, वो लगा हुआ होता है। होता होगा भाई, यहाँ जो बड़े बाज़ार लगते हैं, बहन मेरी जाती है डिफेंस ना, तो वहाँ पे जो बाज़ार लगता है वो अच्छा होता है बाज़ार जो है ना। और मुझे तो पसंद नहीं है ये लुंडे शुंडे और XYZ ना। तो मैं ना वो ले आई थी यहाँ से ना वो कुल्फ़ा और चौलाई, ये वो जो है ना, तो वो हमारी दादी वगैरह बनाती थी। हम लोग तो छोटे थे, हमें पता ही नहीं था, टेस्ट का ही नहीं पता था। मैंने बोला अम्मी करके देखो, और पता नहीं कौन कौन से साग दे रहा था। और ये देखें आम आ चुके हैं। तो क्या नाम है जो है ना, बस हम जा रहे थे मार्केट की तरफ, रवा दवा थे, पौधे वाले आए थे मेरे जो है ना, तो वो बोल रहे थे उनसे मैं पौधे लेती हूँ। नर्सरी है उनकी जो है ना, मैं कभी भी यहाँ से नहीं लेती, उनकी नर्सरी जाकर ले लेती हूँ। ये मेरा ये सब्ज़ी वाला है, ये खैर खैरियत ले रही थी, कह रहा था आम लो, खाओ पियो, जान बनाओ। अरे भाई कैसे खाएं, पैसे होंगे तो खाएंगे ना। आम इतने महंगे मिल रहे होते हैं जो है ना, गरीबों को तो जो है ना, उनके क्या मैं बोलूँ, इस हुकूमत को जो है ना, बस ये तो अल्लाह ताला है जो पूरा करा रहा है, उसने इसका वादा करा है, वरना ये हुकूमत तो मुंह से निवाले छीन ले, जैसा इस वक्त का हिसाब किताब चल रहा है। रमज़ान आएंगे, बेचारे बड़े मियाँ जो है झाड़ू बेच रहे थे, तो मैंने इनसे ले ली। मैंने बोला चलो, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये जिस तरह के बेचारे गरीब गुरबा नज़र आया करें ना, आपको ज़रूरत नहीं भी हो ना, आप ले लो, ले लो। आप 10-5 रुपये कम नहीं करवाओ, मैं ये कहती हूँ 10-5 रुपये कम नहीं करवाओ। देखो वो बेचारा, हम मालदार नहीं हो जाएंगे, वो कोई गरीब नहीं हो जाएगा। मैं ये कहती हूँ इस तरह के लोगों को ना आप 10-5 रुपये ऊपर से दे दो। है एक सारा दिन बेचारा झाड़ुएँ बना कर लेकर आया है, और वो 30-30 रुपये की बेचारा झाड़ुएँ बेच रहा है जो है ना, तो 20 रुपये आप ऊपर से दे दो तो क्या है। तो ये ड्राई फ्रूट बिक रहे थे। मछली वाला है जो हमारी गली में आते हैं मछली वाले, मछली खूबसूरत लग रही थी, खैर मैंने भी ली थी, लेकिन ये वाली नहीं ली थी, मैंने दूसरी मछली ली थी। तो मैं सही बोल रही हूँ कि मुझे कमेंट्स में बताना। मैं तो जो है ना, बस वाला होता है ना, मैं उन लोगों से भी झिकझिक नहीं करती कि लाओ मेरे 1-2 रुपये बचे हैं या 5 रुपये बचे हैं, ये वो जो है ना, नहीं यार। बेचारे सारा दिन अपना जो है ना झकमारी करते हैं, सुबह से लेके रात तक जो है ना, अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़ी रोटी का वो कर रहे होते हैं। इतनी हलाल कमाई कमा रहे होते हैं ना। हर कोई तो नहीं होता, बेईमानियाँ भी करते हैं, लेकिन आप अपने अंदर ना नज़र शनासी पैदा करो कि कौन हकदार है और कौन ना हक है। पठान साहब बेच रहे थे ये ज्वेलरी वगैरह ना, इन लोगों के बड़े दिमाग हो गए जो है ना, बस क्या बोलूँ, हर चीज़ पे आग पड़ी हुई है। और बादल ऐसे हो रहे थे और ऐसा दिल चाह रहा था कि बस ये बरस पड़े, ऐसी तेज़ हवा चल रही थी ना, तो हमारा तो ना फिल्म इंजॉय हो गया था। कंगे देख रही थी मैं, मतलब कंगे इतने बुरे आ रहे हैं ना, इतने हल्के कंगे जो है ना। तो ऐसी जन फिर हम लोग घर पे आ गए, गर्मी लग रही थी, इतनी हो रही थी, तो तरबूज रखा हुआ था। मैंने अरसला को बोला ये काटो जल्दी से, हाथ मुंह धोकर जो है ना वो तरबूज थोड़ा सा खाया, तो ज़रा सा कलेजा तर हुआ, भूख सी लगने लगी। मैंने भांजी को बोला, मैंने बोला चलो तुम जो है ना ये पापड़ तल लो, पेट में कुछ सहारा तो हो। फिर मैंने शाम का खाना बनाया था, वो वीडियो मैंने नहीं डाली, बाद में डाल दूँगी जो है ना मैं। बस जी, तो बस हम लोग जो है ना ये पापड़ वगैरह जो है ना, रमज़ान की याद आ गई थी, तरबूज भी खाया। पापड़ ये रमज़ान के ही रखे हुए थे पापड़, अच्छे खासे में ले आई थी पापड़ ना, ख़त्म नहीं हो करते रहे। तो जो है ना बस उसके बाद हम लोग लुफ्तंदोज़ हुए। अरसला बेगम फ़्रेश होने चली गई, मैं भी फ़्रेश हुई, अन्नू भी फ़्रेश हुई, और हम बैठे हुए जो है ना बातें मिला रहे हैं और पापड़ भी खा रहे हैं। मैं इनको यही कह रही हूँ, मैंने बोला ऐसा लग रहा है जैसे रमज़ान है जो है ना। देखो रमज़ान भी चले गए और कितनी जल्दी ये 2 महीने चले गए, और अब ये बकरा ईद आ जाएगी, और वही गायों की छनन गायों की रौनकें। अब तो यार मज़ा ही नहीं रहा। गली में से पहले कितनी कम गायें आया करती थी, एक आध गुजरती थी, इतनी अच्छी लगती थी, मैं तो फुदक्कर जाती थी देखने के लिए ना गाय को। मुझे तो भाई बकरा ईद की गाय बहुत अच्छी लगती है, चाहे मैं ज़रूरी नहीं है कि वो तंदुरुस्त और गोल मटोल हो। ये तो पता नहीं क्या मार्केट में क्या ये फ़ैशन चल गया है जो है ना। जानवर है भाई, मुझे तो जानवरों से बहुत मोहब्बत है, जानवर से और फूलों से और पौधों से जो है ना। तो बस जी, यूँ ही सुबह होती है और यूँ ही शाम हो जाती है, और यूँ ही ज़िंदगी एक दिन तमाम हो जाएगी। अभी यूँ ही रमज़ान आए
यूँ ही बकरा ईद आ गई, ये भी चली जाएगी, हमारे काम ख़त्म नहीं होते। यूँ ही सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है। पहले हमारी दादी थी, वो कहती थी अरे बड़े दिन होते थे ना, ये जो बड़े दिन चल रहे हैं, अरे दिन कांटे से नहीं कट रहा, दिन कांटे से नहीं कट रहा। और हमेशा बेचारियों ने 2 पैसे का काम ही किया है, मजदूरी करी है घर के अंदर। पहले तो औरतें करती थी ना, मिल जाया करता था। अब तो फैक्ट्री और कंपनियां हो गई हैं जहाँ बेचारी ख़वातीन जा रही होती हैं, लड़कियां जा रही होती हैं अपना घर चलाने के लिए जो है ना। पहले तो ये कारखानों में मिल जाया करता था, तो कोई मेरी दादी सिलाइयाँ वगैरह करती थी, साथ में हमें भी लगा लिया करती थी जो है ना। तो सुबह ही उठना होता था, फजर से पहले उठा करते थे ये लोग जो है ना। शुरू से मेरी अम्मी तो आज भी फजर में ही उठती हैं, हम लोग देर से उठते हैं। मैं भी काट चुप का काम करती थी, तो मेरी भी भाई 9 बजे काट चुप बिछ जाया करती थी। इतना क्या नाम है जो है ना, मज़े के दिन होते थे। और फिर उस पर कहती थी अरे दिन कांटे से नहीं कट रहा है, देखो ज़रा आज हम जो है ना बस वो उठते हैं यूँ ही, दोपहर और सुबह का नाश्ता एक बराबर का हो गया है। और क्या नाम है जो है ना, बस यूँ ही असर हो जाती है, यूँ ही मगरिब हो जाती है, लो जी दिन ख़त्म हो गया। और जब रात होती थी तो उसमें भी ये सोचते थे कि चलो कुछ सीना पुराना लेकर बैठ जाए। तो बस जी इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।